अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनोखा टेलर। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, मैंने पहले कफ़ों की सफ़ाई की वीडियो बनाई थी कि बाज़ू और कफ़ को कैसे सफ़ाई के साथ लगाया जाता है, लेकिन कुछ साथियों का शिकवा था कि वो वीडियो सही तरीके से नज़र नहीं आती। असल हकीकत में मसला ये था कि वो वीडियो जो थी वो कपड़ा ऐसे कलर का था कि जिससे वो वीडियो सफ़ाई के साथ नज़र नहीं आ रही। अब दोबारा मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब शुरू करते हैं कि बाज़ू को कफ़ों के साथ सफ़ाई के साथ कैसे लगाया जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आपने भी इसी तरीके से कफ़ को इस्त्री लगानी है, बिल्कुल ही सेम इसी तरीके से जैसे मैं इस्त्री लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि कफ़ों को सफ़ाई के साथ, बाज़ू के साथ कैसे लगाया जा सकता है। ये देखें दोस्तों, जैसे मैंने इस्त्री लगाई आपने भी इसी तरीके से इस्त्री लगानी है। अब ये जो बाज़ू हैं, इसको इस्त्री लगानी है, सिलाइयों के ऊपर इस्त्री लगा देनी है। फिर क्या करना है, आपने दोनों कोनों को पकड़ लेना है। दोनों कोनों को पकड़ने के बाद आपने दरमियान के अंदर एक निशान देना है। जो कफ़ का दरमियान का निशान होगा, जब हमने बाजू और कफ़ को लगाना है तो इस दोनों निशानों को बराबर करना होगा। अच्छा, अब ऐसे हो गया। अब क्या करना है, आपने आपने आधी इंच तकरीबन इस तरीके से आपने निशान देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको निशान दे देना है। ये वो निशान है जो कफ़ों के अंदर हमने दबा के अंदर देना है। जो दबा के अंदर आएगा ये वो निशान है। इस तरीके से अगर आप कफ़ लगाएंगे, ये अब हमारे पास दूसरा बाजू है, दूसरे बाजू को भी इसी तरह इस्त्री लगा देनी है। अगर आप इस तरीके से कफ़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके कफ़ के मुतालिक सारे मसले इसके अंदर हल हो जाएंगे। बिल्कुल कफ़ आपके सफाई के साथ लगेंगे। ये देखें, ये दोस्तों बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से ट्राई करनी है। एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो दबा है ये बिल्कुल इसके अंदर आना चाहिए कफ़ के अंदर। ये देखिए, अब स्टिचिंग का अमल शुरू हो गया। अब हमने स्टिचिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, स्टिचिंग करना भी बहुत ही आसान है। अब आप देखेंगे कि कितना आसान है। दोस्तों, आप 2-3 दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप मुझे दुआएँ देंगे, आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी कि कफ़ इतनी सफाई के साथ लगेगा। लेकिन आपने थोड़ी-सी मेहनत करनी है, इस्त्री लगानी है, थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी होगी। उसके बाद आपके कफ़ के जो अंदर मसाइल आते थे, वो सारे के सारे मसले हल हो जाएँगे। अब ये देखें दोस्तों, बाजू है, ये जो दबा है इसके अंदर दे देना है। ये दबा अब इसके अंदर दे देना है। यहाँ थोड़ा-सा आराम के साथ, प्यार के साथ इस कफ़ को लगाना है ताकि ये कफ़ आगे पीछे ना हो, दबा बराबर आए। ये देखिए दोस्तों, आपने भी सेम इसी तरीके से ट्राई करनी है। अब देखिए दोस्तों, ये कफ़ का 3 निशान थे, कफ़ के दरमियान वाला निशान और जो हमने दोनों कोने बाजू के पकड़ कर दरमियान के अंदर निशान दिया था, उस निशान को अब आपने बराबर रखना है। दोस्तों, यकीन जानिए, आप दोनों निशानों को बराबर रखें, दबा को बराबर रखें, आपका कफ़ जो है बहुत ही सफाई के साथ आएगा। ये देखें दोस्तों, अब इस निशान को बराबर कर देना है आपने। ये देखिए दोस्तों, अब वो निशान, कफ़ का निशान और बाजू का निशान बराबर हो गया। अब इसी तरीके से आप सिलाई शुरू कर दें। यहाँ आपने थोड़ा-सा आराम के साथ, प्यार के साथ इस कफ़ को लगाना है ताकि आपके कफ़ों के अंदर सफाई हो। इंशाल्लाह आप आखिर में देखेंगे कि कफ़ इतनी सफाई के साथ लगे होंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कफ़ इतनी सफाई के साथ, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत है, इसमें आपने मेहनत करनी है। बाकी अगर आपको कोई बात फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ आपको स्क्रीन पे, इंशाल्लाह आप व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कीजिएगा। किसी किस्म का कोई मसला हो, मैं आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। ये देखें दोस्तों, बहुत ही सफाई के साथ हमारे कफ़ बनाया जा रहा है, कफ़ लगाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये अब आप मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, कितनी सफाई के साथ कफ़ लगा हुआ है।
बहुत ही सफाई के साथ कफ लगा हुआ है। आपने भी इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। अपने दोस्त गुलाम अब्बास को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।